और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यानी टॉर्ट्स वाला पेपर है, यानी कि थर्ड पेपर, जिसे हम क्या कहेंगे के 1003। के 1003 को देखेंगे और आज से हम जो के 1003 को भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे। 1001, 1002 और आज 1003 की स्टार्टिंग हो गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अनसोल्ड चाहता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और जो कोई सॉल्यूशन चाहता है 4 ईयर का, यानी 4 ईयर के 5 पेपर का सॉल्यूशन चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बैंक के तौर पर, जिससे हम कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप जैसे ही आप पेमेंट करोगे 100 रुपये की, तो सारे पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि 5 पेपर और 4 साल के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का यानी टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक क्या है, कहीं ना कहीं उपताप से आप क्या समझते हैं। ठीक है भाई, आपको दूसरा जो है टोर और विधि शास्त्र, ये इस तरह के टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसी में फेल होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आप ये सोचो आकृति और क्या नाम टोर को ऐसी हल्के में ले लो। ठीक है, उपताप क्या है, यानी कि उपताप में कहीं ना कहीं आपकृतिक विधि के बारे में बताया गया है कि आपकृतिक विधि के अंतर्गत ऐसे कार्य या ऐसी संपत्ति या ऐसे योग या उपभोग की गई जो अधिकार हैं, स्वामित्वता के अधिकारों के बारे में बताया गया है कि अवैध रूप से हस्तक्षेप करने, भाई कोई भी आपकी भूमि पर कब्जा कर ले, ठीक है, और कब्जा कर ले या घर पे आपके कब्जा कर ले, उसकी रक्षा के लिए कहीं ना कहीं उपताप की संज्ञा या उपताप का कानून और उपताप की चीज़ बताई गई है। यानी कि उपताप आपकृतिक विधि के अंतर्गत एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के संपत्ति के योग और उपभोग में उसके स्वामित्वता के अधिकार में अवैध रूप से हस्तक्षेप कराता है। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत व्यक्ति के घर या भूमि की में शांति और आराम से रहने के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि क्या पता चलेगा, उपताप क्या है भाई, रक्षा करता है। हमें कोई भी अपने घर से निकाल सकता है, उस तरह की चीज़ों के का ना होने की बात करता है। और इसमें क्या आता है, उपताप 2 प्रकार के होते हैं, एक यानी कि लोक उपताप, एक आता है निजी उपताप। ठीक है, लोक उपताप में क्या कहता है, ऐसे कार्य जो किसी बड़े वर्ग या समूह के क्षति, असुविधा, खतरा या बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बारे में क्या है। उपचार क्या है, लोक उपताप मुख्य रूप से आपराधिक माना जाता है, इसमें आपराधिक कानून के तहत दंड किया जाता है। सिविल कार्रवाई केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्तिगत शिकायतकर्ता यह सिद्ध कर सके या फिर यह सिद्ध कर दे कि समुदाय में अन्य समुदाय की तुलना में जो अधिकार हैं या विशेष स्थिति हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बताना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछने लगूँ मैं, सिविल कानून और क्रिमिनल कानून। ठीक है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल में आपको पता है कि अंतर क्या है, यानी कि फौजदारी कानून और दूसरा क्या कहेंगे, बताइए। सिविल कानून में अंतर क्या है, देखिए, एक में जिसमें कहीं ना कहीं क्षति यानी कि जान मान की हानि हो तो वह आपराधिक कानून में चला जाता है। और जिसमें कहीं ना कहीं जैसे कि आपका किसी के पैसे को लेकर विवाद हो गया, आपका कहीं ना कहीं किसी से पड़ोसी से विवाद हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के सिविल कानून में, जब कहीं ना कहीं अपराध हो जाएगा तो आपराधिक कानून में चला जाएगा। और जब कहीं ना कहीं सिविल यानी कि छोटे मोटे चोरी, एक तरह से ये मान के चलिए कि जैसे आपने बैंक फ्रॉड कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के
जो सिविल कानून में चलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम सिविल कानून और कहीं ना क्रिमिनल कानून पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है निजी उपताप, यानी कि क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसी अवैध हस्तक्षेप जो व्यक्ति या जो किसी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति के उपयोग या उपभोग के अधिकार में किया जाता है। इसमें क्या होता है, यह विशुद्ध रूप से एक सिविल दोष है जिसके उपचार क्षतिपूर्ति या वैदेश के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आपका क्या है, पड़ोसी की भूमि को और कहीं ना कहीं जल या भार या इस तरह की चीज़ें आपको देखने में, यानी कि आराम में कमी, पड़ोसी के अत्यंत शोर आपको देखने को मिल रहा है, वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी। हस्तक्षेप आपके कारण यानी कि सुनिश्चित कर रहा है या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, उस तरह की आपको जो क्षति होंगी वो सारी किस में मिलेंगी, आपके निजी उपताप के अंतर्गत मिलेंगे। हस्तक्षेप में वादी या वास्तविक स्थिति आपको देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। मेनली आपका क्या है, उपताप क्या है, उपताप से आप क्या समझते हैं, ये आपका बता दिया है। यानी कि तो 2 टाइप्स ऑफ है, यानी कि मेनली आप जब पेपर में लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए। पहला आपको क्या है ना, उपताप क्या है, 2 टाइप्स होते हैं, मेनली थोड़ा थोड़ा आपको बता देना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कि उपताप क्या है और कहीं ना कहीं उपताप के बारे में कि उपताप के 2 टाइप्स क्या हैं। और यानी कि जल्दी आपको पेपर किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि पेपर में किस तरह लिखना है। CCS वाले जो स्टूडेंट है वो किस तरह से कहीं ना कहीं आपको कॉपी को मैनेज करके चलना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि पेपर भरे चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।